की तरफ आप ध्यान केंद्र करेंगे। वो कहा है, ज्यादातर मैं ऐतिहासिक कथा आप लोगों के बीच में रखता हूं। दिल्ली के अंदर एक बादशाह औरंगजेब राज करता था और सजनों राजस्थान के रहने वाले महाराज विक्रम सिंह, सजनों उनकी पुत्री का नाम था चंचल कुमारी। बहुत ही योग्य, बहुत ही सुंदर, और उस योग्यता का बखान उस बादशाह के कानों तक पहुंचता है। नियत में खोट आ जाता है और एक दूत को बुलाता है और दूत के हाथ में पत्र सौंपता है और कहता है कि जाकर के राजा से कह दो या तो बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे, वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सज्जनों वो दूत चलता है जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी, वहां जाकर के पत्र को पेश कर देता है। और सज्जनों वैसे चलो मैं प्रयास करूंगा, बुजुर्ग बैठे हैं, रुपया दिखा रहे हैं, वैसे मैं क्षमा चाहूंगा। अक्सर चलो यहाँ तो मंच बराबर में है, फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मंच लगता है तो मंच से मैं नीचे नहीं उतर पाता हूँ, क्योंकि मेरा नियम मान लीजिए। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे, मेहरबानी आपकी, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ तक ही आऊँगा, लास्ट में वहाँ तक नहीं आऊँगा, क्योंकि कलाकार आगे नहीं पीछे नहीं आगे होता है। तो सज्जनों आशीर्वाद बनाए रखेंगे। सुनिए, वहां पहुंच गए, अब दूत जाकर के पत्र को पेश कर देता है और महाराज उस पत्र को पढ़ने लगे हैं। देखिए उसमें क्या लिखा है भैया। हरे जैसे चमके और धूप लली को और रूपन रहलो दम के और सीप में मोती नभ बिजली जो मढ़ी रात में चमके। नहीं दिना 5 और 7 मान ले भैया जी, नहीं दिना 5 और 7 मान ले, बात महीना पूरा डोला दिल्ली पहुंचाए दे, नहीं झरे में फैले पूरा, झरे में फैले पूरा। सज्जनों ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, मात्र एक उपदेश सुनेंगे भैया। अरे देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, देता दुख गरीबों को शैतान उसी को कहते हैं, करता मदद गरीबों की धनवान उसी को कहते हैं, धनवान उसी को कहते हैं। हरे गिर कर के संभल जाए इंसान उसी को कहते हैं, और पार लगा दे नैया जो भगवान उसी को कहते हैं। और इधर से आदरणीय श्रीमान सरपंच जी 1 से 1 रुपए अपने कर कमलों से इस कलाकार को मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुनिए, जो पार लगाए दे नैया की भगवान उसी को कहते हैं, भगवान उसी को। सज्जनों महाराज उस पत्र को पढ़ रहे हैं, तभी वहां महारानी आ गई।
और अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा। पूछने लगी, स्वामी मुझे बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? भैया बेटा ने तू थोड़ा कष्ट कर, देखो बुजुर्ग हैं चलो आपकी जैसी इच्छा है। सजनों, इधर में वह महारानी आकर के एक निवेदन करती है, स्वामी मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, क्या संकट है, क्या विपत्ति है आप पे। और सजनों इधर से सम्मान कर रहे हैं, सभी के लिए नमन करता हूँ। और जय हो जय हो, बिल्कुल बिल्कुल 80 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इधर 101 रुपए अपने कर कमलों से आदरणीय श्रीमान समुद्र सिंह जी भगत जी, क्या बात है, जैसा ही नाम है। और धन्यवाद 50 रुपए इधर से। और सजनों, महारानी की बात सुन करके आज एकदम बोले कि प्रिय बेटी का डोला भेजना पड़ेगा। औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है और 1 महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सो सातिर बली औरंगजेब कर रहे हो अपनी मनमानी, और गई रोए भूप की रानी। महारानी की आंखों में आंसू आ गए। हे सज्जनों, उपस्थित सरदारी, महारानी बोली कि स्वामी अब आप क्या करना चाहते हैं? प्रिय मजबूरन होकर के बेटी का डोला भेजना पड़ेगा, डोला भेजना पड़ेगा। बोले हाँ। तभी चंचल कुमारी आ गई और कहने लगी, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, क्यों भेजना पड़ेगा? बेटी वो बलशाली योद्धा है और एक बेटी की खातिर सारी प्रजा को मैं मरवा नहीं सकता। धन्य उस छत्राणी के लिए, क्योंकि ये भारतवर्ष और भारतवर्ष में वो भी राजस्थान। सजनों, उस राजस्थान की छत्राणी ने क्या जवाब दिया अपने पिताजी से, सुनिए। चंचल सुन रे बाबुल, और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के सी सकूं, धड़के कर दो यारो है। ओ बाबा रे बाबुल रे, बाबा रे तुम्हारी बेटी का डोला चला गया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अरे छत्राणी को धर्म निभावना, डोला जाए सुखारो है। इज्जत इतनी सस्ती ना कह लखनऊ भर के बारो है। बाबा रे प्रकार से कहा है। लेकिन उधर में आज वो दरवाजे पे जो दूत बैठा है उसने कहा कि आप इसी प्रकार बातें करते रहोगे कि हमारा भी कुछ ध्यान है। अरे हम तो सेवक जो ठहरे, उधर से जो आदेश मिला आप तक पहुंचा दिया, इधर से जो आप संदेश कहेंगे उधर पहुंचा देंगे। बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? सज्जनों, महाराज तो नहीं बोले लेकिन बेटी बोली और कहने लगी, भैया हमारे लिए तू दोनों के लिए बराबर है। अब इधर से मैं जवाब दे रही हूँ, सुन क्या जवाब दिया। हरे जो बबीरना और सुन तो सो जही और तू जा हो। अरे जा भैया
जइयो रे तू जाम है। कहती जो तेरे बादशाह थे, हे आका के दूत क्या देना अपने उस आका से। अरे कहती जो तेरे बादशाह थे, क्या अरे ख्वाब मेरा, अरे ख्वाब मेरो सपने देखे नहीं। जवाब दिया उस दूत से, कह देना अपने बादशाह से सपने में भी ख्वाब नहीं देखे। और सदनों मुखड़ा मोड़ लिया अपने पिताजी की तरफ। और पिताजी से क्या बोली बेटी, अब पिताजी आप भी सुनिए। मेरे बाबुल रे, मेरे बाबा रे, राजी ते डोला मत दे दियो। मेरे बाबा रे, तेरे ऐसे डर पे से बाबा, ऐसे डर पे से चले गो नाए काम। मेरे बाबा रे, राजी ते डोला मत दे दियो। मेरे बाबुल रे, छत्रापन तेरो देखी घटी जाएगो। तेरो है जाएगो बाबा, तेरो है जाएगो नाम बदनाम। मेरे बाबा रे, राजी के डोला मत दे दियो। नाम मेरे बाबुल रे, राजी के डोला मत हो। आदरणीय महान भावो सजनों, इस प्रकार से अपने पिताजी के लिए जवाब दे दिया। लेकिन उधर में पिताजी बोले, दूत चला गया। पिताजी बोले बेटी तूने दूत को लौटा दिया, आज तूने मेरा गर्व, सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कल की कल देखेंगे, लेकिन तूने आज मेरी लाज रख ली। क्या जवाब दिया भैया ढोला के माध्यम से, सुनिए। कोई बात नहीं, मैं कड़ी को ही बढ़ा लेता हूँ क्योंकि गाने के लिए इतना समय नहीं है। हरे पीरता लखी बेटी की रे, छाती से लइए रे लगा। बेटी देखी जाएगी री, आजो तो लही तेन लाज बचाए। ओ कल की देखी जाए
की आजो तो लई तेन लाज बचाए कल की आजो तो लई तेन लाज बचा। सजनों वो कहा है दिना जब खोटे आते हैं तो बुद्धि रूठ जाती है, हरे खेतों में हरियाली भी जलकर सूख जाती है। आदरणीय महान भावों, आज पिताजी घबरा रहे हैं लेकिन बेटी ने धीरज बनाया। पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, भारतवर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़कर के योद्धा है। क्या जवाब दिया सुनो। हरे सुन की बात पिता अपने की, हरे सुन की बात पिता अपने की और बेटी बोली चितलाए, बेटी बोली चितलाए।